मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग विनोबा यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 3 सेशन 2022 से 26 वालों के लिए इतिहास MN2 यानी हिस्ट्री माइनर पेपर 2 का BBA इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। तो BBU के अलावा आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं तो भी आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जो आपको यह गेस्ट पेपर दिख रहा है, इस गेस्ट पेपर में जितना सारा भी प्रश्न है सभी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यानी कि इस गेस्ट पेपर में दिए हुए प्रश्न को आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो 100% गारंटी है कि इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो चलते हम लोग जल्दी से इस गेस्ट पेपर में दिए हुए प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा यहाँ कोर्स ऑफ स्टडी के बारे में जान लेते हैं। यानी कि हिस्ट्री 3rd सेमेस्टर माइनर पेपर 2 में आपको एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, जिसमें 200 BC से लेकर 650 AD के इतिहास को पढ़ना है। तो कोर्स कंटेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि इसी से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो कोर्स कंटेंट के अंतर्गत यूनिट ए में आपको कनिष्क के बारे में पढ़ना है, कनिष्क की उपलब्धियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके अंतर्गत गांधार कला और मथुरा कला के बारे में भी पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको गुप्त एज यानी कि गुप्त काल के बारे में पढ़ना है, जिसमें समुद्रगुप्त, गोल्डन एज यानी कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, इन सभी के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है, यानी कि हर्षवर्धन के राजनीतिक सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में वर्णन करें, इस प्रकार से प्रश्न रहेगा। चौथा यूनिट में चोलों के बारे में पढ़ना है। 5वीं यूनिट में पल्लवों की राजनीतिक सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। तो यह था कोर्स ऑफ कंटेंट, यानी कि इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री माइनर के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से BBA इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा है कनिष्क की उपलब्धियों का वर्णन करें। पहला प्रश्न है कनिष्क की उपलब्धियों का वर्णन करें। तो ये हमारा पहला प्रश्न है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, इसी तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न हमारा है मथुरा और गांधार कला की मुख्य विशेषताओं की विवेचना करें। मथुरा और गांधार की कला की मुख्य विशेषताओं की विवेचना करें। तो जो भी हम लोग कोर्स कंटेंट में यूनिट देखे थे उसी यूनिट से प्रश्न बनता है, तो पक्का है कि इसी तरह से प्रश्न आएगा, सेम टू सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा प्रश्न था, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न हमारा है विजेता के रूप में समुद्रगुप्त का मूल्यांकन कीजिए। विजेता के रूप में समुद्रगुप्त का मूल्यांकन कीजिए अथवा में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन करें। तो किसी तरह से प्रश्न रहे समुद्रगुप्त के बारे में आपके एग्जाम में हो सकता है कि आएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा गया है, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, वर्णन करें। तो इसका आंसर मैंने इस चैनल में पहले से ही अपलोड कर दिया है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको जाकर देख लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों की विवेचना करें। चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों की विवेचना करें। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इन सभी को देख लीजिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन करें। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन करें। तो इस गेस्ट पेपर में मात्र आपको 6 से 7 प्रश्न पढ़ना है जो आपके एग्जाम में देखने को सेम टू सेम मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है स्कंदगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करें। स्कंदगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कोई भी यूनिट नहीं छूटा हुआ है, तो जब सिलेबस से ही प्रश्न आ रहा है तो सेम टू सेम उसी से प्रश्न देखने को मिलेगा। यानी कि इस गेस्ट पेपर से बाहर आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका टेंशन मत लीजिए, इसका मैं PDF आपको दे दूंगा। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है हर्षवर्धन कालीन इतिहास की जानकारी प्रस्तुत करें। हर्षवर्धन कालीन इतिहास की जानकारी प्रस्तुत करें। तो हर्षवर्धन के बारे में बताना है जो हम लोग यूनिट में देखे थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है हर्षवर्धन की विजयों की विवेचना करें। हर्षवर्धन की विजयों की विवेचना करें। तो इसको देख लीजिए, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है हर्षवर्धन के शासन अगला प्रश्न दिया हुआ है हर्षवर्धन के शासन प्रबंध की विवेचना करें। तो हर्षवर्धन के शासन के बारे में देखना है कि उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को किस प्रकार से व्यवस्थित किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। पल्लवों की पल्लवों की राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। तो इसको देख लीजिए, हो सकता है कि पल्लवों की सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में भी प्रश्न आ जाए। तो पल्लवों की राजनीतिक सांस्कृतिक व्यवस्था दोनों के बारे में आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न वही दिया हुआ है जो हम लोग पहले पढ़ दिए थे, पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। तो पल्लवों की राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार के मतलब प्रश्नों को देखना है आपको, ठीक है। तो इसको देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है चोलों की राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। चोलों की राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन करें, यानी चोल वंश जो था, ठीक है, उनकी राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है चोलों की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। तो हर यूनिट में 2-2 प्रश्न बना दिया गया है, लेकिन आप एक ही प्रश्न में एडजस्ट कर लीजिएगा, यानी कि चोलों की राजनीतिक सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में बताएं, इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है चोलों का प्रशासनिक व्यवस्था का विवरण दीजिए। चोलों का प्रशासनिक व्यवस्था का विवरण दीजिए। तो यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लीजिए। तो यही हमारा आखिरी प्रश्न था, ठीक है, चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। इसके अलावा यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है, लेकिन आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। आपके क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 5 प्रश्न रहेगा जिसका उत्तर आपको खुद से लिखना होगा, कोई भी ऑप्शन नहीं दिया रहेगा। तो इन सभी को देख लीजिए आप, ठीक है। इसी से हो सकता है एक प्रश्न दिया जाए वहाँ, तो इसको देख लीजिए। बाकी मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा, कमेंट में मैं एक पिन कर दूंगा नंबर, वहाँ पर आप मैसेज कीजिएगा, इसका पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा। तो इन सभी प्रश्नों को देख लीजिए आप, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो चैनल बनाए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं प्रयास करूंगा कि इस गेस्ट पेपर में जो सारा भी प्रश्न था उन सभी प्रश्नों का आंसर इस चैनल में जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।